अमरीकी सदर ने अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने आज कैंप डेविड में तालिबान से खुफिया मुलाकात करनी थी। ट्वीट में कहा कि मुज़ाकरात काबुल धमाके में अमरीकी फौजी समेत 11 अफराद की हलाकत पर मनसूख किए। तालिबान ने अपनी पोजीशन खराब कर ली है। फायरबंदी पर मुत्तफिक नहीं तो मुज़ाकरात का भी कोई हक नहीं। तालिबान मजीद कितनी दहाइयों तक लड़ना चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप तालिबान से मुज़ाकरात करके बड़ा रिस्क ले रहे थे। बातचीत और हमले साथ नहीं चल सकते। मुज़ाकरात मनसूख होना खित्ते के अमन के लिए बड़ा धचका है। अमरीकी सदर के मुशीर साजिद तारड़ की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। मजीद बोले कि अमरीकी सदर के फैसले से कश्मीर कॉज को भी ठेस पहुंचेगी। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान का सहफरीकी सतह पर प्लस ताउन पर इत्तेफाक। चीन पेशावर काबुल मोटरवे की तामीर में मदद फराहम करेगा। सरहदी राहदारियों पर इमिग्रेशन सेंटर्स, तिब्बी मराकज़, सर्द खाने और वाटर सप्लाई स्कीमें भी शुरू करेगा। एलामिया में कहा गया कि कोई मुल्क अपनी सरजमीन दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। मकबूजा कश्मीर में बदतरीन कर्फ्यू का 35वां रोज। जन्नत नजीर वादी के मजलूमों की जिंदगी बदस्तूर जहन्नुम बनी है। कश्मीरियों का अज़्म हौसला पहले से भी बुलंद। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों पर पाबंदी की परवाह किए बगैर जुलूस निकाला। भारतीय फोर्सेस की फायरिंग और शेलिंग से कई अजादार और 4 सहाफ़ी जख्मी। श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा करने वालों पर भी काबिज फौज की शेलिंग। मकबूजा कश्मीर में मुसलसल मवासलाती ब्लैकआउट। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक बार फिर भारत पर शदीद तनकीद। आलमी इदारे की जानिब से कहा गया कि अक़वाम आलम को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से बाखबर रहने की ज़रूरत है। दुनिया मोदी हुकूमत को मवासलाती निज़ाम बहाल करने पर मजबूर करे। भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारिजा तलबी। कंट्रोल लाइन पर मुसलसल इश्तियाल अंगेजियों पर शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारतीय अफवाज की खुई रट्टा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग से 4 शहरी शदीद जख्मी हुए थे। शहरी आबादी को निशाना बनाना आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी। पानियों के महाफिजों को कौम का सलाम। यौम-ए बहरिया आज मिल्ली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का अपने पैगाम में कहना है, 8 सितंबर का दिन हमारी बहरी तारीख का सुनहरी बाब और नौजवान ऑफिसर्स और सेलर्स के लिए मशअल राह रहेगा। पाक बहरिया ने नई डॉक्यूमेंट्री ज़रबे आप भी रिलीज कर दी। ऑफिसर्स और जवानों का वतन की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने का अज़्म। 8वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूस बरामद होने लगे। मुकर्रर करदा रास्तों से होते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। कराची में एम ए जिनाह रोड पर कंटेनर लगाकर रास्ते सील। एम्प्रेस मार्केट, रीगल चौक, बंस रोड, तिब्बत सेंटर की दुकानों पर ताले लगा दिए गए। सिंध हुकूमत की हसास अजला में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करने की सिफारिश। कोयटा मशरकी बाईपास पर ऑपरेशन में खातून समेत 6 दहशतगर्दों की हलाकत। तहकीकात में अहम इंकिशाफात। दहशतगर्द 7वीं मुहर्रम के जुलूस पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। सवालात से बचने के लिए मकान किराए पर लेने की बजाय खरीदा। तहखाने में खुदकुश जैकेट्स और देसी साख्ता बम तैयार किए जा रहे थे। घर से जदीद असलहा और मवासलाती आलात भी मिले। बिहाड़ी के इलाके लुड्डन में गरीब खातून पर तशद्दुद का केस। पुलिस अफसरान समेत 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DSP, SHO इंचार्ज, CIE और मुहर्रर समेत 8 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आला के नोटिस पर RPO मुल्तान वसीम सयाल की दाद रसी के लिए मुतासरा खातून के घर आमद।
जहूरा बीबी की तीमारदारी और इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी कराई। निजी स्कूलों में मार धाड़ से बच्चों के वालिदैन परेशान। लाहौर में टीचर के तशद्दुद से जबहक हुनैन बिलाल सबकी आंखों को नम कर गया। हुनैन की मौत के बाद दीगर तलबा और वालिदैन में भी तशवीश की लहर दौड़ गई। बच्चों को तालीम के लिए स्कूल भेजने से कतराने लगे। हुकूमत से असातिज़ा की तरबियत का मुतालबा। लाहौर एम आलम रोड पर महकमा एक्साइज की कार्रवाई। एलांटो कैफे से शराब बरामद। 13 अफराद को हिरासत में लेकर कैफे को सील कर दिया गया। घिनौने कारोबार की इजाजत कैसे मिली? सरेआम शराब फरोख्त होती रही। मुतल्लिका इदारे क्यों खामोश रहे? शहरियों ने सवालात उठा दिए। समंदरी तूफान डोरेन कनाडा के शहर हैलीफैक्स के साहिल से टकरा गया। नोवा स्कॉशिया में दरख्त गिरने, घरों की छतें उड़ने से नुकसानात। सूबा नोवा स्कॉशिया में भी तूफानी हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी। अफगानिस्तान में अमन मुज़ाकरात के अहम मरहले के दौरान नया मोड़। अमरीकी सदर ने तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। अमरीकी सदर ने ये ऐलान समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर किया। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि मुज़ाकरात के अहम मरहले पर काबुल पर हमला किया गया। अगर तालिबान फायरबंदी पर मुत्तफिक नहीं हो सकते तो उन्हें मुज़ाकरात का हक भी नहीं। ये कैसे लोग हैं जो अपनी सौदेबाजी की पोजीशन को मजबूत करने के लिए लोगों को कत्ल करते हैं। अमरीकी सदर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि झूठे मफाद के लिए तालिबान ने काबुल हमले की जिम्मेदारी कबूल की। वो मजीद कितनी दिहाइयों तक लड़ना चाहते हैं। अमरीकी सदर ने कैंप डेविड में तालिबान रहनुमाओं से होने वाली खुफिया मुलाकातें भी मनसूख कर दी। कैंप डेविड में तालिबान रहनुमाओं और अफगान सदर से अलग अलग मुलाकातें होना थी। अमरीकी सदर ने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि अगर तालिबान जंगबंदी नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि इनमें बामकसद मुआहदे की सलाहियत मौजूद नहीं। अमरीकी सदर की जानिब से ये ऐलान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में अमन के लिए अमरीका के खुसूसी मुज़ाकरातकार ज़ल्मी खलीलजाद ने कहा था कि फ़रीक़ैन के दरमियान अमन मुआहिदा तकरीबन तय पा चुका है। फ़रीक़ैन के दस्तखत के बाद अमरीकी फौजी 135 दिनों के अंदर अंदर अफगानिस्तान में अपने 5 फौजी अड्डे छोड़ देंगे। 2001 में अमरीकी हमले के बाद अफगानिस्तान में अब तक बैनुल-अक़वामी इत्तेहादी अफवाज के तकरीबन 3500 अरकान हलाक हो चुके हैं, जिनमें से 2300 से जायद अमरीकी फौजी। देखिए, आज प्रेसिडेंट साहब ने अपने फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है क्योंकि तालिबान ने कोई इसमें सीरियसनेस नहीं दिखा रहे थे। जब 9 सीरीज हो रही थी हमारी उनके साथ नेगोशिएशन की, उस पे पार्शल सीज फायर नेगोशिएशन का हिस्सा था, लेकिन वो सीरियस नहीं ले रहे थे। उन्होंने ना सिर्फ अटैक किया एम्बेसी के दरवाजे पर जिसमें 11 बंदे और एक अमेरिकन सोल्जर मरा वहां पे। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब बिल्कुल हक बजानब है इस चीज पे अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करने में। और वो चाहते थे कि हिस्टोरिकल एक अनाउंसमेंट की जाए सितंबर 11 की एनिवर्सरी पर। 2 दिन पहले वो उनसे मिल रहे थे मंडे को। हालांकि जनरल पेट्रियस जो थे वो मुसलसल वार्न कर रहे थे कि आप विड्रॉल करने का जब देंगे इनको तो यहाँ पे एलिमेंट जो है अलकायदा टाइप जिस तरह के पहले इराक में हुआ होने का खदशा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे थे और आज ये उस पूरे रीजन के लिए एक धचका है। मेरे ख्याल में इससे कश्मीर का भी हर्ट हो सकता है, लेकिन ये तालिबान को सोचना पड़ेगा कि आगे फ्यूचर में इसको किस तरह करना है। यहाँ पे एक दूसरा इंप्रेशन भी दिया जा रहा है यहाँ पे कि शायद जो तालिबान है वो उनके कंट्रोल में नहीं है, वहाँ पे पीस को नेगोशिएट किया जाए। कुछ दूसरे ग्रुप जो हैं वो भी वहाँ दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं। लेकिन अब ये पाकिस्तान के लिए और तालिबान के लिए एक बड़ा टफ टाइम है कि वो किस तरीके से दोबारा अमेरिका के साथ इस टेबल पे बैठते हैं।